तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं, माधव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे कोई इंसान घोर निराशा से उठकर अविश्वसनीय सफलता तक पहुंच सकता है। यह कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और हां, सही मार्गदर्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। इंसान को हालात से भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। बस यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का सार है। और यही वो मंत्र था जो माधव के जीवन में बस गया और उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता रहा। चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां हम मिलते हैं 15 साल के माधव से। एक ऐसा लड़का जिसका जीवन मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ था। एक ऐसी दुनिया थी जहां उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आती थी। हालत ये थी कि माधव के परिवार के पास कुछ भी नहीं था, ना खेत, ना खलियान। जो थोड़ी बहुत जमीन हुआ करती थी वो भी कर्ज चुकाने में चली गई। अब उनके पास सिवाय मजदूरी के और कोई चारा ही नहीं बचा था। और फिर जो एकमात्र सहारा था वो भी छिन गया। एक बीमारी ने उसके पिता की जान ले ली और 15 साल का माधव इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो क्या हुआ? गांव वालों ने भी मदद करने के बजाय उससे मुंह फेर लिया। उन्हें वो एक बोझ लगने लगा था। किसी ने भी उसे सहारा नहीं दिया। सोचिए, वो लड़का पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। अकेलेपन और भूख के बीच माधव को बस एक चीज याद थी, अपने पिता के आखिरी शब्द। यही वो हिम्मत थी जो उसके अंदर जिंदा थी और उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। माधव ने एक बहुत हिम्मत भरा फैसला किया। उसने अपना गांव छोड़ दिया और एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा। और यहीं उसकी मुलाकात पहली बार उम्मीद की एक किरण से हुई। तो रास्ते में उसे एक बहुत ही दयालु बैलगाड़ी वाला मिला। उसने न सिर्फ उसे शहर तक पहुंचाया, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो माधव की जिंदगी बदलने वाली थीं। उसने कहा, बेटा, खुद पर भरोसा रखना और मेहनत करने में कभी शर्म मत करना। और बस इन्हीं कुछ बातों ने माधव के दिल में एक नई उम्मीद की आग जला दी। लेकिन शहर पहुंचना कोई मंजिल नहीं थी, ये तो एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। पर हां, इसी संघर्ष के बीच उसे मेहनत का पहला असली मौका मिला। एक ऐसा मौका जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। शहर में उसे हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। किसी ने उसे काम नहीं दिया और पहली रात उसे रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर भूखे पेट ही गुजारनी पड़ी। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। और तभी एक रहमदिल फल वाले की नजर उस पर पड़ी। उस फल वाले ने माधव की आंखों में ईमानदारी भी देखी और लाचारी भी, और बस उसे काम दे दिया। काम क्या था? यात्रियों को आवाज लगाकर अपने ठेले की तरफ बुलाना। बदले में क्या मिला? 2 वक्त का खाना और थोड़े से पैसे। ये सिर्फ उसकी पहली नौकरी नहीं थी, ये तो जैसे उम्मीद की वापसी थी। अब माधव की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उसे एक नई दिशा देने वाले थे। वो थे स्टेशन मास्टर। उन्होंने माधव की मेहनत और लगन को पहचान लिया। उन्होंने उसमें वो काबिलियत देखी जो शायद माधव खुद भी नहीं देख पा रहा था। एक दिन स्टेशन मास्टर ने माधव से एक बहुत ही सीधा लेकिन जबरदस्त सवाल पूछा। बस इस एक सवाल ने माधव के अंदर अपनी पहचान बनाने की, आत्मनिर्भर बनने की एक आग सी जला दी। स्टेशन मास्टर ने सिर्फ सवाल पूछकर उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक सीधा साधा रास्ता भी दिखाया। उन्होंने माधव को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक ठोस प्लान दिया। अपना खुद का काम शुरू करो, ट्रेन में सामान बेचने का पास बनवाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। और फिर यहां से शुरू हुआ माधव का वो अविश्वसनीय सफर। एक ट्रेन में सामान बेचने वाले लड़के से एक सफल कारोबारी बनने तक का। ये सफर वाकई जमीन से आसमान तक पहुंचने जैसा था। और फिर देखिए कैसे सिर्फ कुछ ही सालों में मेहनत और लगन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले साल वो ट्रेन में फल बेच रहा था। दूसरे ही साल उसने अपना पहला बैंक अकाउंट खुलवाया। तीसरे साल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसकी अपनी पहली दुकान थी। और आप यकीन मानिए, सिर्फ 5 साल के अंदर माधव अपनी 2 दुकानों और अपने घर का मालिक बन चुका था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। एक तरफ वो लड़का जो कुछ साल पहले स्टेशन की बेंच पर भूखा सोता था, और अब एक कामयाब इंसान जिसके पास अपनी छत है, अपना काम है और अपनी एक पहचान है। तो सवाल ये है कि माधव की इस यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? उसकी इस कामयाबी के पीछे का असली सार क्या था? तो देखिए,
माधव की कहानी का निचोड़ यही है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए अटूट आत्मविश्वास, सही समय पर मिला हुआ निस्वार्थ मार्गदर्शन और हां, ये कभी नहीं भूलना कि हम कहां से आए हैं और दूसरों की मदद करने की भावना भी उतनी ही जरूरी है। स्टेशन मास्टर ने जाते जाते माधव को जो आखिरी सलाह दी वो शायद सबसे कीमती थी। उन्होंने कहा कि कामयाबी का असली मजा तब है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए, जब दूसरों को भी ऊपर उठने में मदद की जाए। माधव की ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास भी न जाने कितने माधव होंगे जिन्हें शायद बस एक मौके की या थोड़े से सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन हो सकता है जिसे थोड़ी सी मदद जमीन से आसमान तक पहुंचा दे।